لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. अस्सलाम वालेकुम. पानी में आग लगा देना, इसका मुहावरा, ट्रिक या मैजिक आपने सुना या देखा होगा. क्या मतलब है कि मैजिशियन या ट्रिक करते हैं या पानी में आग लगा के दिखाते हैं. अब पानी और आग जो है, यानी कि ये दोनों कम्प्लीटली अलग अलग चीज़ें हैं, एंटिटी हैं. इनमें कैसे आग लग सकती है, यही मैजिक है. मगर साइंटिफिक बेस पे, साइंस की बुनियाद पर अगर आप गौर करें तो ऐसा मुमकिन भी है. मगर चूँकि अल्लाह ताला ने पानी को इंसान की ज़रूरत और अहम तरीन एक हिस्सा बनाया है हमारी ज़िंदगी का, और पानी में नॉर्मली आग लग नहीं सकती, और ये हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी में बहुत अहम है. तो अगर हम इस बात को एक और एंगल से सोचें कि कुरान पाक पर जब हम गौर व फ़िक्र और तफक्कुर करते हैं तो दरअसल अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि पानी यानी समुद्रों में आग लगा दी जाएगी. कब और कैसे, आज हम इसको कुरानिक साइंस में समझते हैं. सूरह तकवीर आयत 6 में है कि वाइज़ल बिहार सुज्जिरत, यानी जब समंदर जो हैं, यानी जो ओशंस हैं, वो भड़का दिए जाएंगे. यहाँ पर लफ्ज़ सुज्जिरत जो है, इसका रूट लेटर्स जो हैं, यानी मादा सीन, जीम एंड रा है. बाब नसरा से जब आता है तो सजरा, यानी सजरा यसजुरु सजरन, तनूर में, यानी कि तंदूर जो होता है उसमें ईंधन डालकर गर्म करना या भड़काना या जोश देना. लेकिन जब यही मादा सीन, जीम एंड रा बाब तफ़ईल से आता है तो सज्जरा युसज्जिरु तस्जीरन, यानी यहाँ पर एग्जैजरेशन यानी मुबालगा यानी ज़्यादती होना उसके सेंस में है. मतलब क्या हुआ कि खूब भड़काना, खूब जोश देना, यानी कि आग को. तो यहाँ समुद्रों को खूब भड़का दिया जाएगा, यानी जोश दिया जाएगा उनको, आग को, यानी समुद्रों में आग भड़का दी जाएगी. बज़ाहिर ये अकल से ऊपर की बात है कि समुद्रों में यानी पानी के अंदर कैसे आग लगाई जा सकती है, वो भी भड़काना. तो यहाँ पर हम एक दूसरी सूरा जो है, सूरतुल इंफितार जो है, आयत 2 पर गौर करते हैं कि वाइज़ल बिहारु फुज्जिरत, और समंदर फाड़ दिए जाएंगे. तो क्या मतलब हुआ, यहाँ लफ्ज़ फुज्जिरत जो है ये पास्ट पैसिव यानी मजहूल है, माजी का, और इसका असल मादा जो है फ़ा जीम एन रा है. बाब नसरा से जब आता है तो किसी चीज़ को फाड़ना यानी फाड़ कर पानी बहाना. तो बाब तफ़ील से जब आता है तो फज्जरा युफज्जिरु तफजीरन, यानी फाड़ कर बहाने के सेंस में आता है. तो अगर इन दोनों आयात को अगर हम साथ मिलाकर समझें तो यानी कि एक ख़ास वक्त, एक ख़ास टाइम होगा, एक वक्त होगा जहाँ पर जब क़यामत कायम होने वाली होगी तो उस वक्त समंदरों को फाड़ दिया जाएगा और उनमें आग भड़का दी जाएगी. तो ये क्या मतलब हुआ इसका, यानी क़यामत के जो मनाजिर हैं, टाइम है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि दोनों सूरतों को सामने रखें. अगर आप आया तो गौर करें तो एक तरतीब, एक सीक्वेंस नज़र आती है, एक मुनज़्ज़म तरीके से क़यामत कायम होने के मनाजिर हैं, मंजरकशी की गई है, पूरी एक पिक्चर या सीन बताया गया हमें स्टेजेस या मरहलों में. तमाम तर आयात कुरान पाक की और दूसरी सूरतों में भी ये बातें हैं कि ज़मीन और आसमान के बारे में, सिस्टम के अल्लाह ताला किस तरह से उनको तहस नहस कर देंगे और किस तरह से वो ख़त्म होंगे वन बाय वन. और ये बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल्स कुरान पाक में हैं. अच्छा, अब यहाँ एक बात समझने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि अल्लाह ताला क़यामत कायम करने के बारे में या होने के बारे में तमाम तर आयात जो हैं कुरान पाक की, जो अरबिक हमारी है लैंग्वेज कुरान पाक की जो है, उसमें तमाम तर आयात जो हैं वो पास्ट में यानी कि माजी के जुमले में इस्तेमाल हुए हैं, यानी क़यामत कायम होने के बारे में. तो क्या मतलब हुआ कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी और मशीयत से क़यामत तो ऑलरेडी कायम हो चुकी है, यानी कि लोहे महफूज पर इसका लिख दिया गया है कि ये होगी और इस तरह से होगी और ऐसे होगी. लेकिन चूँकि हमने नहीं देखा, वो हमारे लिए फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, तो हमें नहीं पता. लेकिन अल्लाह ताला की नज़रों में इतनी अटल और हतमी चीज़ है, कन्फर्म्ड है कि अल्लाह ताला ऑलरेडी फरमा चुके हैं कुरान पाक में, आयात में, अरबिक ग्रामर के हिसाब से पास्ट के अंदर यानी माजी के अंदर क्या हो चुकी है, वो कायम हो चुकी है बल्कि. तो अब अगर हम दोबारा इन आयात को गौर करें, यानी समुद्रों को फाड़ना और फिर इसमें आग को भड़काना, तो ये कैसे मुमकिन होगा. पहली बात को अगर गौर से समझें कि अल्लाह ताला तो कादिर है, वो हर चीज़ को कर सकता है किसी तरह से भी, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है कोई किसी लॉजिक की. लेकिन अगर लॉजिकल और साइंटिफिक बेस पे भी अगर हम गौर करें तो हम यहाँ पर बात ज़रा डिटेल में करते हैं कि ये उस वक्त मुमकिन होगा जब ज़मीन पर एक शदीद तरीन जो है ज़लज़ला यानी अर्थ कोई है, यानी भूचाल जो है वो आएगा और पूरी ज़मीन जो है बुरी तरह से हिल जाएगी. और यही बात सूरह ज़िलज़ाल में आयत 1 में है कि इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा. यहाँ पर देखें, ज़िलज़ाल यानी कि जो वर्ड है ये ज़लज़ले के लिए इस्तेमाल हुआ है अरबिक में, और यहाँ पर इसी आयत के अंदर जो है ये वर्ब में भी और उसका मस्तर यानी कि वर्बल नाउन दोनों सेंस में, मतलब शदीद उसको ज़ाहिर करने के लिए, यानी ज़मीन जो है अपनी पूरी शिद्दत के साथ जब हिला दी जाएगी, यानी आपके हाथ में एक बॉल है, गेंद, आप उसको पूरी तरह से हिला दें अपनी ताकत से, तो क्या होगा, शदीद तरीन झटके, ज़ोर से ज़ोर, यानी अजीम एक साहनिया या ज़लज़ला होगा. तो सोचें कि ज़मीन पर जब इतना शदीद ज़लज़ला आएगा
या आएंगे तो समंदरों के अंदर जो उनकी तहें होंगी, उनके लेयर्स होगी जो बॉटम पे होती हैं, वो तक फट जाएंगी, यानी कि दरार पड़ जाएगी इनमें। अगर आप देखें नॉर्मल ज़लज़ले जब दुनिया में आते हैं तो ज़मीन पर आप देखें दरारें पड़ जाती हैं। तो अगर शदीद तरीन ज़लज़ला आए तो क्या होगा? अब जियोलॉजी यानी कि अर्ज़ियात की साइंस अगर आप देखें तो ज़मीन के अंदर जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उनकी मूवमेंट हरकत की वजह से जो है ज़लज़ले अक्सर आते हैं। लेकिन एंड पर आप अगर गौर करें तो अल्लाह ताला ही कादिर है, उन्हीं की मर्ज़ी से, मशीयत से, मसले से ज़लज़ले आते हैं। और इसके पीछे रीज़न आप कुछ भी दें साइंटिफिक, लेकिन करने वाला अल्लाह ताला ही है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जब ये अजीम ज़लज़ला आएगा तो समंदरों की तहें फट जाएंगी तो क्या होगा? फिर आग कैसे लगेगी? अब आग भड़कने का जो प्रोसेस है या अमल है वो कैसे होगा, इसको समझते हैं। अर्जियात यानी जियोलॉजी के मुताबिक ज़मीन की सबसे अंदरूनी जो तह यानी लेयर जो है, जिसको इनर कोर कहते हैं, इसके दो साइड हैं या रुख है, यानी कि एक इनर साइड है और एक आउटर साइड है। अब इनर साइड के अंदर जो कोर है वहाँ पर निकल यानी कि जो मेटल्स हैं, जो धातें हैं, और आयरन, ये दोनों सॉलिड शक्ल में ठोस हालत में अंदर इन साइड पे होती हैं। यानी छोटी सी बॉल के अंदर एक छोटा सा दायरा लगा लें तो वो सब इनर कोर हो गया। और उसकी जो आउटर सरफेस यानी बाहर की सरफेस है, यानी कि उसके अंदर माया यानी लिक्विड शक्ल में जो है वो इंतहाई गर्म जो है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो है वो आयरन और निकल ही होता है, यानी मोल्टन फॉर्म में, यानी कि इंतहाई गर्म, यानी 5000 सेंटीग्रेड से भी बहुत ज़्यादा ऊपर। तो अब सोचें, गौर करें, समंदर की जो तहें हैं जो कि ऑलरेडी इंतहाई गहराई में होती हैं, जब आप उसके पानी के अंदर जाते हैं तो जब वो अजीम ज़लज़ला जब आएगा तो अंदर की तहें भी फटेंगी उसके अंदर। तो यानी कि आप समंदर के अंदर और मज़ीद उसकी कोर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आउटर कोर, और वहाँ से इंतहाई शदीद किस्म का जो हाई प्रेशर और टेम्परेचर वाला जो मोल्टन लावा है वो आपको मिलता है। तो जब समंदर का पानी उस तह के ज़रिए, उस दरारों के ज़रिए अंदर जाएगा उसके बिल्कुल कोर के अंदर, यानी कि मोल्टन जो है हाई टेम्परेचर वाला और प्रेशर वाला, तो क्या होगा? इन दोनों का आपस में जब रिएक्शन होगा तो आप सोचें तो क्या होगा? समंदर का पानी इस आउटर कोर में जब पहुँचता है तो हाई टेम्परेचर है, मोल्टन कोर यानी कि इंतहाई, तो इनका रिएक्शन क्या होगा? पानी की केमिस्ट्री को समझें इसको पहले हम, कि पानी एक्चुअली है क्या, क्योंकि ये रिएक्शन जो है पानी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। पानी को अगर हम गौर से ज़रा समझें तो पानी दो तरह की गैसेस हैं, यानी कि ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इन दोनों का मजबूआ या कंपाउंड क्या है? मेनली इन्हीं से बनता है। और एक ख़ास किस्म की मालिक्यूल की तरतीब होती है, एक कॉम्बिनेशन होता है। अल्लाह ताला की ये कुदरत है, खूबसूरती है कि पानी को किस तरह से बनाया। अब ऑक्सीजन जो है पानी का जो एक हिस्सा है, यानी उसके जो एटम है, यानी वो गैस है। और एक तरफ ये हमारी साइंस सांस लेने के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत इंतहाई ज़रूरी है, यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए। दूसरी तरफ इसी ऑक्सीजन की एक बहुत अहम बुनियादी जो सिफत है, क्वालिटी है, कि ये जलने में मदद दे देती है, यानी कि हेल्पर है, बेसिकली फायर को आगे बढ़ाती है। और दूसरी तरफ जो दूसरा पार्ट है पानी का, यानी हाइड्रोजन, इसके दो आइटम हैं। ये खुद एक जो इटसेल्फ जो है, ये इंतहाई फ्लेमेबल, यानी कि इंतहाई जलने वाले, तेज़ी से खुद जलते हैं, यानी फास्ट जो है जलने वाली गैस है, एक्सप्लोड होती है। तो ये आप सोचें, ये दोनों गैसें जब मिलती हैं तो पानी बनता है। लेकिन अब यही पानी जो है, ये इन दोनों को अगर आप सेपरेट करेंगे तो इनकी सिफात, यानी मैं बताया कि दोनों गैसेज हैं, उनकी सिफात, क्वालिटीज़, बिहेवियर, बर्ताव बिल्कुल डिफरेंट है, पानी की तरह नहीं है। तो अब वाटर केमिस्ट्री हम जब समझ गए कि पानी एक्चुअली है क्या, तो अब आप गौर करेंगे जब समुद्रों का पानी जो है उसी इंतहाई खोलते हुए, यानी कि जो मोल्टन, जो हाई टेम्परेचर प्रेशर वाली जो आउटर कोर का जो एरिया होगा वहाँ पर एंटर होगा, दाखिल होगा उसी आउटर कोर के अंदर जब समुद्र का पानी, तो क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? दोनों का रिएक्शन होगा। पानी के मालिक्यूल्स जो हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो हैं वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे और अपनी असल शक्ल में आ जाएंगे, यानी अपनी जो इनकी गैसेस वाली फॉर्म है उस शक्ल में आ जाएंगे। तो क्या होगा? एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये ब्रेक हो जाएंगे। तो अब जब ब्रेक होंगे तो अपनी असल शक्ल में जब ये आएंगे सेपरेट गैसेज में, तो ये हाइड्रोजन क्या होगी? एक इंतहाई जलने वाली, यानी कि फ्लेमेबल गैस बन जाएगी और जलना शुरू कर देगी इंतहाई तेज़ी से। दूसरी तरफ जो है ऑक्सीजन जो कि अलग हुई है वो भी जलाने में मदद देती है, यानी कि वो हेल्पर होती है, तो वो उसको और हेल्प करेगी, उसको और जलाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज अ रिजल्ट जोश मारता हुआ, भड़कता हुआ आग का एक लावा सा निकलेगा, जो फ्लो होगा उसका लावा होगा, वो जगह जगह समुद्र में जहाँ दरारें पड़ेंगी, जिन जगह भी समुद्रों में ज़लज़ले की वजह से दरारें पड़ेंगी, वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ आग के शोले भड़कना शुरू हो जाएंगे और तेज़ी से फैलना शुरू हो जाएगी, यानी भड़क उठेगी। और यही बात अल्लाह ताला ने एक्चुअली समझाई है कुरान पाक में, सूरह तकवीर जैसे पढ़ी 6 आयत में, कि समंदर भड़का दिए जाएंगे। तो आप सोचें कि वाइज़ल बिहार फुज्जिरत का मतलब क्या बन रहा है? तो ये बड़ी एक्सट्रीम यानी कि लेवल होगा, यानी क़यामत कायम होने वाली है। बहुत सारे प्रोसेस और जो मनाजिर हैं वो ऑलरेडी डन हो चुके होंगे, और साथ साथ ये प्रोसेस हो रहा होगा, और दुनिया और क़यामत जो है उसको दुनिया ख़त्म और क़यामत कायम हो रही होगी। तो आप अगर हम गौर करें कि अल्लाह ताला ने यही बात
قرآن کے اندر کتنے خوبصورت انداز میں کہ قیامت قائم ہونے کے مناظر، جس میں سورہ تکویر، سورۃ الانفطار اور دوسری صورتیں بھی ہیں، ان میں منظر کشی پوری کی گئی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتایا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں۔ ایک طرف تو قرآن کی سائنس ہے کہ ہم اس کو سائنٹیفک وے میں اس بات کو سمجھ چکے ہیں، کیونکہ آج کل کا دور ایڈوانس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو یہاں بات بہتر انداز میں سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری طرف ہمیں نصیحت حاصل ہونی چاہیے ان باتوں سے کہ دیکھیں 1400 سال پہلے یا قرآن پاک میں تعالیٰ نے یہ باتیں فرمائی، تو آج وہ باتیں پروو ہو رہی ہیں سائنٹیفک وے میں، اور ہزاروں باتیں ہیں اس طرح کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے اور سہانے سے، اس سب چیزوں سے بچائے، اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو، یہ ہماری دعا ہونی چاہیے انشاءاللہ۔